बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 77, मीरास को बांटना। 1957। बैक्सवुड के पास अच्छा कारण था कि विलियम ब्रनम के पड़ोस एक मकान खरीद ले। 1950 के जनवरी में उनकी पत्नी रूबी ने उन्हें मनाया और उन्हें लुईविल, केंटकी में हो रही उनकी एक सभा में ले गई। बैक्स यहोवा विटनेस वाले गतिविधि में पले बड़े थे, सो यह विचार कि यीशु मसीह बीमार लोगों को आज के समय में चंगा कर सकते हैं उन्हें हास्यास्पद जान पड़ता था। उस रात को लुईविल में बैक्सवुड अचंभे की हालत में देख रहे थे जब विलियम ब्रनम अजनबियों की समस्याओं को भांप ले रहे थे। उन्होंने सोचा, यह तो सही मालूम पड़ता है, लेकिन मैं कैसे सुनिश्चित हूँ कि वह लोग वास्तव में चंगे हो गए हैं। फिर उन्होंने देखा विलियम ब्रनम को एक ऐसे लड़के के लिए प्रार्थना करते हुए जो पोलियो के कारण अपाहिज था। वह लड़का अपनी व्हीलचेयर से उठा, सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ चढ़ के मंच पर पहुंच गया और उसे चंगा करने के लिए चिल्लाकर यीशु को धन्यवाद देने लगा। इस चीज ने बैक्स को गहराई तक छू लिया, क्योंकि उनका अपना बेटा डेविड स्वयं पोलियो के कारण अपाहिज था। बैक्स को ऐसा लगा जैसे वह किसी वास्तविक चीज से टकरा गए हों। बैक्सवुड ने निर्णय लिया कि उन्हें इस असामान्य सेवकाई के विषय में और जानना है, सो वह और उनकी पत्नी अगली ब्रैनम सभा श्रृंखला में जा पहुंचे, जो 1950 की जनवरी के अंत में ह्यूस्टन, टेक्सास में हुई। वह उस रात को श्रोताओं में बैठे हुए थे जब विलियम ब्रनम के सिर के ऊपर आग के स्तून की तस्वीर खींची गई थी। बैक्स जब वापस लौटकर केंटकी में अपने घर आए तो उनके मन में बहुत कुछ था। 1950 के अगस्त में विलियम ब्रनम ने क्लीवलैंड, ओहियो में 2 सप्ताहों की लंबी सभा श्रृंखला की थी। एक रात को बैक्स, रूबी और नन्ना डेविड वुड भी उन हजारों लोगों में शामिल थे जो उस विशाल पंडाल में जुटे हुए थे। प्रार्थना सभा के दौरान विलियम ब्रनम प्रार्थना पंक्ति से पलटकर श्रोताओं की ओर देखने लगे और बोले, वहां दूर पीछे एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ बैठे हैं। आपका नाम है वुड, बैक्स वुड। आप इस शहर के नहीं हैं, आप क्रेस्टवुड, केंटकी के पास रहते हैं। विश्वास से आप यहोवा विटनेस है। आपके पास आपका बेटा बैठा हुआ है जिसके पैर लकवाग्रस्त हैं और पीछे को सिकुड़े हुए उसके नीचे रखे हैं, और आपकी पत्नी एक रसोली से ग्रसित है। यहोवा यूं फरमाते हैं वह दोनों चंगे हो चुके हैं। प्रचारक वापस प्रार्थना पंक्ति से मुखातिब हो गए। पल भर के लिए स्तब्ध होकर बैक्स और रूबी एक दूसरे की ओर ताकने लगे, यह ना जानते हुए कि क्या करें। फिर रूबी को कुछ ठंडा सा उनके शरीर में होकर गुजरता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने अपने पहलू में छू कर देखा जहां पर वह रसोली थी। बैक्स, वह चंबे के साथ बोली, इसे छू कर देखो, वह गांठ गायब हो गई है। उन्होंने अपनी पत्नी के पहलू में उस मनहूस गांठ को छू कर देखा, वह वहां नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, डेविड उठकर खड़े हो जाओ। जबकि डेविड ने झेपते हुए हुक्म मानने का उपकरण किया, उसका अपाहिज पैर सीधा हो गया। वह 2 पुख्ता, एकदम ठीक तरह से काम करते पैरों पर खड़ा था। कोई हैरानी की बात नहीं थी। डेविड वुड अब आप वापस बैठना नहीं चाहता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि बैक्सवुड ने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दिया था। केंटकी में अपने मकान और व्यवसाय को बेचकर वह जेफरसनविल, इंडियाना में आकर बस गए, ताकि वे हर सप्ताह ब्रनम टैबरनेकल में चर्च की सभाओं में शामिल हो सकें। जब उन्होंने बिल के पड़ोस में ही अपना मकान खरीद लिया, दोनों पड़ोसी अच्छे दोस्त बन गए। जब बैक्सवुड ने यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता स्वरूप ग्रहण किया, उनके पिता, माँ, भाइयों और बहनों, जो सभी के सभी कट्टर यहोवा विटनेस थे, ने उन्हें त्याग दिया। बैक्स ने कई सालों तक उनसे कोई मुलाकात नहीं की। फिर एक सुबह 1957 के अप्रैल में उनका भाई लॉयल उनके दरवाजे पर आया। दोनों भाई किचन की मेज पर बैठे और बातें की। हालातन लॉयल ने कहा, बैक्स, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि बात करके तुम्हारी मोटी अकल में कुछ समझदारी वापस डाल सकूं। तुमने किस तरह के पागलपन में अपने आप को लाकर उलझा लिया है। यह कोई पागलपन नहीं है लॉयल, डेविड के पैरों को देखो। ओ बकवास, हमारे पिता ने हमें इस सब से कहीं ज्यादा समझने के लिए पालकर बड़ा किया है। उन्होंने हमें हमेशा इस तरह के नरक के आग वाले प्रचारकों के विरोध में आगाह किया था।
मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कि तुम वास्तव में इस कचरे में आ फंसे हो। वैसे तुम किस किस्म के नकली नीम हकीम को सुनने लगे हो? वह जरूर ही भावी बताने वाला होगा कि तुम अपने मकान निर्माण का काम छोड़कर इस तरह देश भर में उसके पीछे पीछे हो लिए हो। नहीं, वह कोई भावी बताने वाला नहीं है। असल में वह तो सीधी साधारण बात बोलता है, लेकिन खुदा का आत्मा उसके साथ है। खैर, यदि इस भ्रनम आदमी से कभी मेरी मुलाकात हुई तब मैं इसे जरा समझा कर ठीक कर दूंगा। वह वहाँ पर है, बाहर अपने लॉन की घास काट रहे हैं। मैं उन्हें बुला देता हूँ। बाहर निकलकर बैक्स ने हाथ से इशारा करके अपने पड़ोसी को बुला लिया। जब बिल ने किचन में प्रवेश किया, बैक्स ने अपने भाई का परिचय कराया। बिल ने लॉयल से बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया, लेकिन जिस हाथ को उन्होंने थामा था वह बड़ा ठंडा और ढीलापन लिए हुए था। वह लोग बैठ गए और कॉफी के कप के साथ साथ बातचीत करने लगे। लॉयल बिल को संदेह भरी निगाहों से घूर रहा था। उसे यह आदमी प्रचारक जैसा नहीं दिख रहा था। वह तो ऊपर से नीचे तक की डांगरी पहने हुए था और एक लचकदार पुआल की टोपी जो सिर पर पीछे की ओर तिरछी थी। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी जो कम से कम 2 दिनों से नहीं बनी थी। उनका गंजा होता हुआ माथे के ऊपर का हिस्सा पसीने से चमक रहा था और उनकी बगलों के नीचे उनकी ही शर्ट पसीने से भरी हुई थी। ठीक इस समय तो वह एक मेहनत करने वाला किसान ज्यादा मालूम पड़ रहे थे, बजाय एक विश्व प्रसिद्ध सुसमाचार प्रचारक के। लॉयल ने कहा, तो आप वह प्रचारक हैं जो बैक्स को इस निरर्थक दौड़ में ले आए हैं? जी नहीं श्रीमान, मैं नहीं लाया हूँ। मैं तो बस मसीह में उसका एक भाई हूँ, लेकिन मैं सुसमाचार का प्रचार तो करता हूँ। बैक्स ने लॉयल को उन कुछ आश्चर्यकर्मों के विषय में बताया जो उन्होंने बिल की सभाओं में देखे थे। लॉयल ने कड़े रुख के साथ कोई रुचि न दर्शाते हुए सुना। 10 मिनटों तक बैक्स की गवाही को सुनने के बाद बिल ने कहा, मैं सोचता हूँ कि आप इनमें से एक का भी विश्वास नहीं करते हैं श्रीमान वुड। मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। यह तो बस मनगढ़ंत बकवास है जिसमें आपने मेरे भाई को फंसा लिया है। जहाँ तक इन कहे जाने वाले दर्शनों, जिस समय लॉयल अपनी सोच बता रहा था, बिल की आंखों के सामने एक दर्शन खुल गया। उन्होंने कहा, श्रीमान वुड, मैं देख रहा हूँ कि आपकी शादी एक सुनहरे बालों वाली स्त्री से हुई है और आपके पास सुनहरे बालों वाले 2 लड़के हैं, लगभग 6 साल और 8 साल के। लॉयल ने अपने भाई की ओर दोषारोपण करती हुई नजरों से देखा। आपको लगता है कि बैक्स ने मुझे यह बताया है? बिल बोलते गए। उन्होंने नहीं बताया है। उन्होंने तो अपने परिवार के विषय में कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन यदि इस बात से आपको विश्वास नहीं हुआ है तो शायद ये बात आपको भरोसा दिला देगी। आप अपनी पत्नी से विश्वासघात करते रहे हैं और उसके कारण आपका अलगाव हो गया है। कल रात से पहले वाली रात को आप एक सुनहरे भूरे रंग के बालों वाली युवती के साथ थे। आपको दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी और आप दरवाजा खोलने जा रहे थे, लेकिन उस स्त्री ने आपको ऐसा करने नहीं दिया, सो आप उसके बेडरूम में छिप गए। जबकि वह दरवाजा खोलने गई, जब आपने खिड़की के बाहर झांका तो आपने बाहर एक आदमी को खड़े देखा जो गहरे रंग का सूट और लाल टाई पहने हुए था। वह उसका एक और प्रेमी था और यह अच्छा रहा जो तुम दरवाजा खोलने के लिए नहीं गए, क्योंकि इसके हाथ में एक बंदूक थी और उसने तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दी होती। किसने आपको बताया? लॉयल हकलाया। सर्व सामर्थ्य खुदा ने मुझे एक दर्शन में अभी हाल यह सब घटित होते हुए दिखाया। लॉयल को चक्कर आने लगे। श्रीमान ब्रनम, आपका कहा हुआ प्रत्येक शब्द सच है। मैं सोचता हूँ कि यही बेहतर होगा कि मैं अपना जीवन इसी सर्व सामर्थ्य खुदा को समर्पित कर दूं जिसने आपको यह गुप्त बात बताई है। उत्साह से भरा हुआ लॉयल लौटकर घर चला गया ताकि अपने परिवार को जाकर अपने इस परिवर्तन के बारे में बताए। सप्ताह भर के अंदर ही उसकी बहन बिल की सभाओं में से एक में आई और वह भी परिवर्तित हो गई। इस बात ने उनके पिता को सावधान कर दिया, जिन्होंने यह फैसला लिया कि उन्हें इस भ्रनम व्यक्ति से स्वयं ही मुलाकात करनी होगी ताकि वे अपने परिवार को वापस सही स्थान पर ला सकें। सोमवार 13 मई 1957 की दोपहर को बिल ने अपनी कार को अपने अहाते में अंदर जब मोड़ा और अहाते में एक वृद्ध आदमी को खड़े देखा, बिल चलकर उनके पास पहुंचे और अपना परिचय दिया। तो आप हैं श्रीमान ब्रनम? उस व्यक्ति ने गुस्से से बोला। मैंने आपके बारे में काफी सुना है। मेरा नाम है वुड, जिम वुड।
बैक्स और लॉयल मेरे 2 बेटे हैं। क्या आप जानते हैं बैक्स कहाँ है? बैक्स और रूबी दिन के समय अक्सर राशन खरीदने जाते हैं। क्या आप अंदर नहीं आएंगे कि एक गिलास पानी के द्वारा स्वयं को तरोताजा करें? बिल को ज्यादा समय नहीं लगा यह जानने में कि श्रीमान वुड और उनकी कुछ एक ऐसी जैसी रुचियां थी। पहले वे बात करते रहे केंटकी में पले बढ़ने के बारे में, फिर वे बात करने लगे कि गिलहरियों का शिकार करने और ब्लूगिल और क्रैम्पिस के लिए मछली पकड़ने में कितना मजा आता है। बजाय इसके कि सीधे यहोवा खुदा के विषय में कूद पड़ते, बिल ने जिम वुड को उनके साथ अगले दिन मछली पकड़ने चलने का प्रस्ताव दिया, यह सोचकर कि इस प्रकार घूमने जाने के दौरान उनके पास धर्म के विषय पर विचार विमर्श करने का पर्याप्त समय होगा। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि बैक्स और लॉयल भी चल सकते हैं। जिम वुड को विचार पसंद आया। उस रात बड़ी जोरदार बारिश हुई। अगली सुबह बैक्स ने कहा, अच्छा, मुझे लगता है कि आज हमें मछली पकड़ने के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। सारी जल धाराएं मटमैली होंगी और मछलियां चारा नहीं कुतरेंगी। हम लोग फिर भी कोशिश तो कर ही सकते हैं, बिल ने कहा। उनके पास कुछ दिन थे इससे पहले कि अगली सभा श्रृंखला सस्काटून कनाडा में शुरू होती और उन्हें थोड़े आराम करने और तनाव कम करने की जरूरत थी। चारों आदमियों ने अपना कैंप लगाने का और मछली पकड़ने का सारा सामान बांधा और बैक्स की कार की डिक्की में भर दिया। बैक्स व उनके पिता आगे वाली सीटों पर बैठे, बिल और लॉयल पीछे वाली सीटों पर। बैक्स ने गाड़ी चलाई। उनकी मंजिल दक्षिण पूर्व में लगभग 150 मील की दूरी पर डेल होलो झील के पास थी। बिल ने वुल्फ क्रीक डैम के पीछे वाली झील पर मछली पकड़ने की योजना बनाई। यह इलाका बर्क्सविल केंटकी से ज्यादा दूर नहीं था जहां पर वह पैदा हुए थे, क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदार उस झील के किनारे की भूमि के मालिक थे और उनके पास एक नाव थी जिसे वे मांग कर ले जा सकते थे। बिल अक्सर इस स्थान पर मछली पकड़ा करते थे। जबकि वह ओहियो नदी पार करके केंटकी की ओर जा रहे थे, बिल चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु, किसी तरह से मेरी मदद कीजिए कि मैं इस ईमानदार वृद्ध किसान के हृदय तक पहुंच सकूं। जल्दी ही उन्होंने स्वयं को एक दर्शन में सरक जाते हुए महसूस किया। कार गायब हो गई थी और वे किसी तरह समय में भविष्य को अपना भेद प्रकट करते देखते हुए आगे पहुंच गए थे। जब दर्शन समाप्त हो गया, उन्होंने कहा, श्रीमान वुड, ताकि आप यह जान सकें कि जिस सुसमाचार का मैं प्रचार करता हूँ वह सच्चा है। आज वह प्रत्येक जलधारा और झील जिससे होकर हम गुजरेंगे वह मटमैली होगी जब तक कि हम अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं। वुल्फ क्रीक डैम के पीछे वाली झील नीली और साफ होगी। हम लोग दोपहर में लगभग 3:30 बजे तक मछली पकड़ेंगे और हमारे हाथ कुछ न लगेगा। उसके बाद मेरे कांटों में सिंगी मछली लगेगी। इससे पहले कभी मैंने इन पानियों में सिंगी मछली नहीं पकड़ी है, लेकिन आज मैं कतार से उन्हें पकड़ूंगा। जो मिलाकर 25 पौंड होंगी। श्रीमान वुड, आप ठीक मेरे पड़ोस में ही उसी चारे को इस्तेमाल करके मछली पकड़ेंगे, लेकिन आप एक को ही पकड़ पाएंगे और लॉयल भी एक ही पकड़ेंगे। अगली सुबह मुझे एक छिलके वाली मछली मिलेगी। मैं सटीकता से देख नहीं पाया कि वह कौन सी किस्म की थी, पर वह अपनी प्रजाति के लिहाज से काफी बड़ी होगी। वही हम सबकी आखिरी मछली होगी जो हमें इस यात्रा में मिलेगी। हम बाकी सारा दिन बिना एक मछली के द्वारा कुतरे जाने तक के यूं ही बैठे रह जाएंगे। यह यहोवा यूं फरमाते हैं। जिम वुड के मुंह का एक किनारा अविश्वास की एक बनावटी मुस्कुराहट में ऊपर की ओर मुड़ गया। उन्होंने बैक्स की ओर देखा और आंख मारी, लेकिन वह वृद्ध तब थोड़ा विचार मगन हो गए जब वह उस आखिरी पहाड़ के ऊपर से गुजरे और वुल्फ खीर डैम की ओर नीचे निगाह डाली। डैम के पीछे का जलाशय उतना ही नीला और सुंदर था जितना कि हो सकता था। जाहिर सी बात है, डैम के ऊपर वाले इलाके में ज्यादा बारिश नहीं हुई थी। उन्होंने क्रैम्पी, ब्लूगिल, ट्राउट और बैस मछलियों के शिकार का प्रयास किया पर असफल ही रहे। दोपहर के बीचों बीच बिल ने अपना चारा बदला और तुरंत ही एक सिंगी मछली फंस ली। अगले कई घंटों तक लगातार एक कतार में उन्होंने कई सिंगी मछलियां पकड़ी, जबकि जिम और लॉयल दोनों ने एक और बैक्स ने कोई मछली नहीं पकड़ी। उन्होंने लगभग 11 बजे रात में अपना शिकार खेलना बंद किया। किसी ने भी उस सुबह की भविष्यवाणी का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि प्रत्येक के विचारों में वह चल रही थी। मंगलवार की सुबह सूरज मुस्कुराते हुए उग आया।
तली हुई सिंगी मछली के सुबह के नाश्ते के बाद मछली के शिकारियों ने मछली पकड़ने वाली अपनी अपनी बंसी और मछली पकड़ने वाले साजो सामान के डब्बे लिए और झील की ओर निकल पड़े। जब वे अपने कांटों पर चारा लगा रहे थे, बिल ने उन्हें याद दिलाया, एक और मछली आ रही है और वह अंतिम होगी जिसे हम इस यात्रा में पकड़ सकेंगे। पहली बार कांटा डालने पर बिल को लाल पेट वाली छिलके वाली मछली पकड़ में आई। उसका वजन लगभग 1 पौंड था, जो कि ब्रिम मछली की उस प्रजाति के लिहाज से काफी बड़ी थी। वे मछली पकड़ते रहे, लेकिन किसी भी और को कुछ भी और पकड़ में नहीं आया। हर कुछ घंटे बाद बैक्स ने, जो ये जानते थे कि बिल के दर्शन कितने सटीक होते हैं, यह प्रस्ताव रखा कि अब शिकार बंद करके घर चलना चाहिए। जिम वुड रुकना चाहते थे। वह तो एक और मछली पकड़ने के लिए दृढ़ थे, ताकि उन सभी को गलत साबित कर सकें। वह वृद्ध सज्जन एक स्थान से दूसरे स्थान पर किनारे किनारे जाते रहे, लगातार अपना चारा और तरकीब बदल बदल कर कोशिश करते रहे कि कुछ तो काम कर जाए। वह पूरी दोपहर भर, सारी शाम, यहाँ तक कि अंधेरा होने के बाद भी शिकार पर डटे रहे। यहाँ तक कि मध्य रात्रि तक उनके चारे पर एक कुतरन भी ना लगी। बुधवार की सुबह तड़के ही उन लोगों ने अपना डेरा उठा लिया। बिल को घर जाना था, क्योंकि गुरुवार शाम को उन्हें सस्काटून के लिए रवाना होना था। जब वे लोग कार में सामान लगा रहे थे, बैक्स ने अपने पिता से पूछा, अब आप इसके विषय में क्या सोचते हैं डैड? अच्छा, वे धीमे धीमे बुड़बुड़ाते हुए से बोले, अपने मछली पकड़ने के सामान वाले डिब्बे में इधर उधर हाथ चलाते हुए, यदि एक व्यक्ति मछली पकड़ने से पहले ही उन्हें देख लेता है तो मेरा अनुमान है कि वह सही है। बिल को अपना मौका दिखाई दिया, लेकिन मैं हमेशा ऐसा नहीं कर पाता हूँ श्रीमान वुड। खुदा ने मुझे वह दर्शन आपके लिए दिखाया था। बाइबल कहती है, यदि तुम निश्चित होना चाहते हो कि कोई आदमी नबी है या नहीं, तो उसकी नबूवतों को देखो। यदि उसकी नबूवतें पूरी नहीं होती तो फिर वह नबी नहीं है और आप उसे नजरअंदाज कर सकते हो। लेकिन यदि वे घटित होती हैं तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप उसकी सुने, क्योंकि उसके पास प्रभु यहोवा का वचन है। निर्गमन 18:15-22। मैं जानता हूँ कि श्रीमान रसल यहोवा विटनेस मूवमेंट में एक नबी समझे जाते हैं, लेकिन श्रीमान रसल ने यह भविष्यवाणी की थी कि यीशु मसीह 1914 में लौटकर वापस आ जाएंगे। जब वह पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि वह एक आत्मिक आमद थी, लेकिन यह बात भी सही नहीं थी, क्योंकि आत्मिक रीति से तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में पेंतिकुस्त के दिन ही आ गए थे। इसी के विषय में तो पूरी की पूरी प्रेरितों के काम की पुस्तक है। सो आप देखें, श्रीमान रसल एक नबी नहीं हो सकते हैं। बिल इसी लीक पर आगे समझाते गए, 3 और जगहों के बारे में बताते हुए जहां पर रसल की नबूवतें पूरी होने में असफल हुई थी। जिम वुड विचारशीलता के साथ अपना जबड़ा रगड़ने लगे। फिर उन्होंने अपने अंगूठे से अपने कंधे के ऊपर से पीछे झील की ओर इशारा किया और प्रेरित 8 की छत्ती में जो बात कुशी ने कही थी वही बोल दी। यहाँ पानी है, तब फिर मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? रुकावट कोई थी ही नहीं। सो ठीक तभी और उसी जगह पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनका बपतिस्मा किया गया। 1957 के मई में विलियम ब्रनम यात्रा करके उत्तर में सस्काटून कनाडा गए। बगैर एक भी पेंटिकोस्टल चर्च के द्वारा प्रायोजित किए हुए यह उनकी पहली बड़ी चंगाई सभा श्रृंखला थी। उसके बजाय उनका सहयोग प्रेस्बिटेरियनों, एंग्लिकनों, बैप्टिस्टों और दूसरे डिनोमिनेशनों से आया था। सस्काटून के पेंटिकोस्टल चर्चों ने सहयोग देने से सीधे सीधे मना कर दिया था, लेकिन इससे खुदा को रोका नहीं जा सकता था। कई हजारों लोग बिल को प्रचार करते सुनने के लिए उस बर्फ के मैदान में आ भरे थे। जब प्रार्थना पंक्ति का समय आया, खुदा का आत्मा उतनी ही आसानी और रमणीयता के साथ काम करने लगा जितना कि फिगर स्केटिंग करने वाला कलाकार बर्फ पर फिसलता है। इस सभा श्रृंखला की पहली रात को एक अंधी स्त्री ने चमत्कारिक रूप से अपनी दृष्टि पाई। एक मंदबुद्धि लड़के को तुरंत उसका मानसिक संतुलन वापस मिल गया और एक और लड़का, जिसने कभी ना तो कुछ सुना था और ना ही जीवन में कोई आवाज निकाली थी, उसे अचानक से आर्गन वादक ओनली बिलीव बजाता हुआ सुनाई देने लगा। लड़का चीख उठा, जो कि एकमात्र तरीका था जिसके द्वारा वह अपने चंगा करने वाले यीशु मसीह की तारीफ कर सकता था।
एक रात को एक कुबड़ा लड़का प्रार्थना पंक्ति में आया। बिल ने अपनी बाहें उस लड़के के चारों ओर रखी और उसके लिए प्रार्थना की। फिर उन्होंने कहा, आज रात को जब तुम अपने घर जाओ, अपनी मम्मी से कहना कि तुम्हारे गूबड़ पर से लेकर सीने पर एक डोरी लपेटे, फिर नाप के लिए उस डोरी को उतना ही काट लें। कल सुबह तक यदि वह कुबड़ 3 इंच कम न हो जाए तो फिर मैं एक झूठा नबी हूँ। उस डोरी को कल वापस यहाँ पर लेकर आना और इन सबको लोगों को दिखाना। अगली रात को यह लड़का सामने आया और सभी लोगों को वह डोरी दिखाई जिसे उसकी माँ ने उसका सीना नापने के लिए इस्तेमाल किया था। उसका कुबड़ निश्चित रूप से 3 इंच सिकुड़ गया था। इससे भी ज्यादा अचंभे की बात यह थी कि अब वह अपनी बाहों को सिर के ऊपर उठा पा रहा था। एक ऐसा असाधारण काम जो सामान्य रूप से कुबड़े लोगों के लिए उनके कंधों और बाहों के जोड़ों के विकार के कारण असंभव होता है। जब लोग प्रार्थना के लिए पंक्तिबद्ध हो रहे थे, बिल ने कहा, अब मैं वचन के 2 हिस्सों को एक साथ जोड़ने जा रहा हूँ। जब यीशु ने नतनेल को यह बताया था कि सभा में आने से पहले कहाँ पर था, तो नतनेल ने क्या कहा था? उसने कहा था, रब्बी, तू खुदा का पुत्र है, तू ही इज़राइल का महाराजा धीराज है। यह था वह जो एक यहूदी ने सोचा था जब उसने हृदय की बातों के परख लिए जाने वाले चिन्ह को पूरा होते देखा था। जब उस सामरी स्त्री ने हृदय परख के वचनों को सुना था, उसने कहा था, श्रीमान, मुझे तो आप एक नबी मालूम पड़ते हैं। हम सामरी लोग यह जानते हैं कि जब मसीह आएगा वह इन कामों को करेगा। यीशु ने कहा, मैं जो तुझसे बात कर रहा हूँ सो वही हूँ। और उस चिन्ह पर उसने अपना घड़ा छोड़ दिया और गांव के लोगों को बताने के लिए दौड़ गई, आओ देखो ये आदमी जिसने मुझे वह सब खोल कर बता दिया जो मैंने किया था। कहीं यही तो मसीह नहीं है? यूहन्ना 1:44 से 51, 4:5 से 29। यदि उनके दिनों में मसीह का यही चिन्ह था तो फिर आज भी मसीह का चिन्ह यही है। अब अपना सारा डिनोमिनेशन वाद इसमें से बाहर निकाल दो और बस वचन में इसके सत्य को देखो। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। इस शुरुआती परिचय के बाद एक अशर उस रात की प्रार्थना पंक्ति में पहले व्यक्ति को आगे लेकर आया। जब दर्शन आया, बिल ने कहा, मैं जानता हूँ कि यह औरत एक मसीही है क्योंकि इसकी आत्मा स्वागत कर रही है। महिला, आप एक प्रचारक की पत्नी हैं और आप अपने स्तन में एक रसोली से पीड़ित हैं। आप इस शहर की नहीं हैं। मुझे पश्चिमी तट दिखाई दे रहा है और एक बड़ा शहर जहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क है। वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, यही है वह जहाँ वह स्थित है। क्या यह सही है? उस स्त्री ने बोला कि यह सत्य है। बिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्रार्थना करने लगे। सर्वशक्तिमान खुदा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इस स्त्री को आशीष देता हूँ और मसीह के नाम में इसकी चंगाई मांगता हूँ, आमीन। पंक्ति में अगला व्यक्ति एक आदमी था जिसने कहा, मैं एक पास्टर हूँ और वह स्त्री जिसके लिए आपने अभी प्रार्थना की है वह मेरी पत्नी है। जो कुछ भी आपने बताया वह सब एकदम सच है और मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि हम दोनों ही आपके लिए अजनबी हैं। धन्यवाद मेरे भाई, आपके कंधे में कुछ परेशानी है। आपकी मोटरसाइकिल से एक दुर्घटना हुई थी और आपका कंधा वापस अपनी जगह पर ठीक रीति से कभी आ ही नहीं पाया है। यह समस्या अब खत्म हो गई। आप अपने रास्ते खुशी खुशी वापस लौट सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे, आमीन। पंक्ति में अगली स्त्री से उन्होंने कहा, अपने पूरे हृदय से विश्वास करो कि यीशु मसीह ही खुदा के पुत्र हैं और मैं उनका नबी हूँ या फिर उनका सेवक। अब यदि श्रोतागण मेरी आवाज अभी भी सुन पा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि इस स्त्री के अंदर किसी चीज को लेकर घबराहट है। मैं उन्हें एक छोटे कमरे के अंदर जाते हुए देख रहा हूँ। यह तो बाथरूम है और लगभग साल भर पहले वह वहाँ गिर गई है और उसके सीने में चोट लग गई है। वह इसको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास नहीं गई है। उसने खुदा पर ही भरोसा बनाए रखा है। यह सत्य है कि नहीं महिला? ठीक है, वापस अपनी सीट पर लौट जाओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम में भली चंगी हो जाओ। पूरे भवन में हर जगह मसीहों पर से संदेह टुकड़े टुकड़े होकर ऐसे गिरने लगा था जैसे बर्फ से जमे वृक्षों पर से बर्फ पिघलकर गिरती है जब धूप उनकी डालियों को गरमाने लगती है। बिल ने पंक्ति में अगली स्त्री से कहा, महिला, मैं आपको नहीं जानता हूँ। हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं।
अचानक उन्होंने अपना सिर घुमाया और स्वर्गदूत के ज्योति पुंज को देखने के लिए श्रोताओं की तरफ ध्यान से देखने लगे। श्रोताओं के बीच में कुछ हुआ है, कोई है कहीं जिसने विश्वास कर लिया है। अत्यंत ध्यान से वह भीड़ का अध्ययन करने लगे। फिर उन्होंने इशारा किया, यह वह काले बालों वाली स्त्री है जो उस दूसरी स्त्री के कंधों के दूसरी ओर देख रही है। वह सिर के दर्द से पीड़ित है। वह प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मुझे भी वह पुकार ले, ऐसा कर दीजिए। आपको बहुत जबरदस्त सिर दर्द होते आ रहे हैं। यदि यह बात सही है, आप अपना हाथ उठा दीजिए। उसका हाथ ऊपर उठ गया। ठीक बात है, यह खत्म हो गया है। आप अपने रास्ते जा सकती हैं और आनंद मना सकती हैं और मसीह के नाम में भली चंगी हो सकती हैं। स्वर्गदूत का काम अभी उस स्थान पर पूरा नहीं हो गया था। दर्शन उड़ेल दिया गया। वह स्त्री जो आपके पीछे बैठी है उसे गठिया है और वह चंगी होना चाहती है। यह सही बात है कि नहीं महिला? यह सही बात है। बिल दर्शनों के जोर के कारण लड़खड़ाने लगे जो उन्हें खर्च किए दे रहे थे। देखिए, आप चाहकर भी अपनी जिंदगी छिपा नहीं सकते हैं। आप में से एक भी नहीं। आमीन। ओ, मैं कितना खुश हूँ कि वह मृतकों में से जी उठा है। यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक सा ही है। वह वापस उस स्त्री की ओर पलटे जो उनके पड़ोस में मंच पर प्रतीक्षा कर रही थी। महिला, आप यहाँ पर अपने लिए नहीं आई हैं। आप यहाँ पर इसलिए आई हैं क्योंकि आपका बेटा मंद बुद्धि है। उसने अचंभे से सांस अंदर खींची। फिर उन्होंने उसके बेटे के लिए प्रार्थना की। अगला मरीज एक वृद्ध महिला थी जिसकी नाक पर एक बड़ी सी गांठ थी। दर्शन ने इसका इतिहास खोलकर प्रकट कर दिया। बिल ने कहा, वहाँ पर एक से ज्यादा फोड़े हैं। वे निकल कर गिर जाते हैं और फिर वे कहीं और निकल आते हैं। इस समय एक आपके सीने पर है। आप इस शहर की नहीं हैं। आप पश्चिम से आई हैं। आप एडमंटन एडवर्ड से हैं। आपका नाम है पर्ल लिनॉक्स। यदि आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें तो आप चंगी हो जाएंगी। सो यह चलता गया, एक के बाद दूसरा व्यक्ति, दर्शन के बाद दर्शन, रात पर रात, हमेशा अचूक रीति से सिद्ध। सेक्साटून में अपनी अंतिम रात्रि को वह स्त्री जो इस सभा श्रृंखला की पहली रात को अंधी थी, अब चलती हुई सामने प्रचार मंच तक आई और बिल को एक पत्र थमाया जिसमें उसकी गवाही लिखी हुई थी। एक पत्र जिसे उसने स्वयं टाइप किया था। सस्काटून में अपने विश्वास द्वारा चंगाई वाली सभा श्रृंखला के बाद विलियम ब्रनम ने अपनी अगली लंबी सभा श्रृंखला 1957 के जून 10 से 14 तक इंडियानापोलिस, इंडियाना में रखी। जब वे इंडियानापोलिस से लौटे तो थकान के मारे पूरी तरह टूटे हुए थे। हर रात को प्रार्थना सभा में 15 से 20 दर्शन देखने के अलावा वे प्रतिदिन 20 से 30 दर्शनों को देख रहे थे। उन व्यक्तिगत साक्षात्कारों के दौरान जिन्हें वे अपने होटल के कमरे में समय दे रहे थे, इन सभी दर्शनों के कारण परिश्रम ने उनका लगभग सारी ताकत निचोड़ ली थी। उनके पास आराम करने के लिए 14 दिन ही थे। 29 जून से अपनी अगली सभा श्रृंखला को शिकागो में शुरू करने से पहले सोनो ने बैक्स और लॉयल वुड से पूछा कि उनके साथ मछली पकड़ने चलना चाहेंगे। वे चल दिए। मछली पकड़ने के लिए यात्रा पर निकलने से एक दिन पहले वाली शाम को बिल और बैक्स के बगीचे में पहुंच गए ताकि चारे के लिए कुछ केंचुओं को खोद कर निकाल लें। जबकि वे खोद ही रहे थे, 11 वर्ष की रिबिका दौड़ती हुई बगीचे में चली गई। केंचुओं को देखने के लिए नहीं, उसका निचला होठ कांप रहा था जैसे कि रोने वाली हो। डैडी, मुझे एक बेचारी बूढ़ी सी बिल्ली मिली है जिसने कोई जहर खा लिया है और अब वह पूरी तरह सूज के फूल गई है और मरने वाली है। क्या आप मुझे उसको मरने तक रख लेने देंगे? बिल को बिल्लियां ज्यादा पसंद नहीं थी और शायद ही कभी उन्होंने उन्हें अपने घर के आसपास भी फटकने दिया था। लेकिन जब रिबिका ने उनकी ओर ऐसी दुखी मिन्नत करती हुई आंखों से देखा तो वह नरम पड़ गई। अच्छा, यदि वह जल्दी ही मरने वाली है तो लगता है कि हम उसे कुछ समय के लिए रख सकते हैं। जरा मुझे उसे देखने दो। रिबेका दौड़ गई और जल्दी ही उस बीमार बिल्ली को लेकर लौटी जो एक गत्ते के डिब्बे में रखी गई थी, यह याद करके कि क्या हुआ था जब उसके पिता ने उस मरती हुई अपोसम के लिए प्रार्थना की थी। रिबेका ने कहा, डैडी, क्या आप इस बिल्ली के लिए प्रार्थना करेंगे? बिल ने एक नजर बिल्ली पर डाली और जान गई कि क्या होने जा रहा है। उन्होंने रिबेका से उन जानवर को रात के लिए बरामदे में रखने के लिए बोल दिया। अगली सुबह जल्दी ही रिबेका दौड़कर बरामदे में जा पहुंची, यह देखने के लिए कि उसकी किटी के क्या हाल है।
बक्से में देखकर वह खुशी के मारे चहक पड़ी। वह बिल्ली दर्जन भर बच्चों को दूध पिला रही थी। जब बिल बैग्स की कार को ढेरे के सामान से भर रहे थे, 2 वर्ष का जोसेफ एक नवजात बिल्ली के बच्चे को गर्दन से थामे हुए डगमगाता हुआ बरामदे से बाहर निकल कर आया। जोसेफ, उस बच्चे को वैसे मत पकड़ो, बिल ने डांटा। चौंक कर जोसेफ ने उसे छोड़ने से पहले थोड़े जोर से दबा दिया। बिल उस बिल्ली के बच्चे को वापस शेड में ले गए और उसकी मां के पास लिटा दिया। वह बिल्ली का बच्चा ऐसे कर रहा जैसे बुरी तरह चोट खा गया हो। बिल ने सोचा, बेचारा नन्ही जान, यह एक बिल्ली न होने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। मैं आशा करता हूँ कि यह ठीक ठाक रहेगा। बैग्स, लॉयर और बिल डेल हालो की ओर निकल पड़े। केंटकी में वही स्थान जहाँ पर उन्होंने जिम वुड के साथ पिछले महीने मछलियों का शिकार किया था। जब वे लोग वुल्फ क्रीक डैम पहुंचे, बिल ने अपने रिश्तेदारों से वह नाव मांग ली। एक बार झील पर निकल जाने के बाद तीनों आदमियों ने अपने कांटों पर चारा लगा लिया और जल्दी ही दर्जनों छोटी छोटी सनफिश पकड़ ली, जिन्हें उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर लिया और अपने ट्राउट मछली पकड़ने वाली डोरी के लिए चारा स्वरूप इस्तेमाल कर लिया। फिर वह बड़ी वाली मछलियों के इंतजार में आराम से बैठ गई। एक हल्की नीली सी धुंध एपेलेशियन पर्वतों की हरी ढलान पर उनके चारों ओर फैली हुई थी। झील में से समुद्री सिवार, काई, मछलियों, गैस और द्विचक्रीय इंजन के तेल की महक आ रही थी। धूप बिल की कमीज को गर्म कर रही थी, जबकि नरम हवाएं उनके चेहरे पर ठंडक दे रही थी। अपनी नाव में बस कुछ ही मिनटों के बाद बिल को लगा कि उनकी थकान ऐसी चली गई हो जैसे लहरों पर तैरती हुई बत्तखें गुजर जाती हैं, जबकि उनकी छोटी सी नौका सुस्ती के साथ किनारे के साथ साथ बह रही थी। तीनों आदमी बाइबल के विषय में बातें कर रहे थे। वह उस समय की बात करने लगे जब पतरस, याकूब और यूहन्ना ने कैसे यीशु को मूसा और एलिया से बातें करते हुए देखा था। यीशु सूरज की तरह चमकने लगे थे। जब पतरस ने इस अनुभव के बारे में लिखा तो उसने कहा, हम उसकी महिमा के चश्मदीद गवाह थे, क्योंकि उसे खुदा पिता से प्राप्त हुआ था वह आदर और महिमा। जब इस प्रकार की आवाज उस सर्वश्रेष्ठ महिमा में से निकलकर आई थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहकर मैं अति प्रसन्न हूँ, और हमने उस आवाज को सुना था जो स्वर्ग से आई थी जब हम उसके साथ उस पवित्र पर्वत पर वहां थे। दूसरा पतरस 1:16-18। आपको मालूम, बैग्स ने कहा, मैं लगभग उसी तरह महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आप जैसे पवित्र जन के साथ इतना सारा समय बिता सकूं। भाई बिल। ओ भाई बैग्स, ऐसा मत बोलिए, बिल ने उत्तर दिया। मैं कोई पवित्र जन नहीं हूँ। पवित्र जन जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो केवल पवित्र खुदा है जो एक मनुष्य में वास कर रहा है, और कोई पवित्र पर्वत भी नहीं है। केवल एक पवित्र खुदा है जो उस पर्वत पर आकर मुलाकात करता है। मैं सोचता हूँ कि यही है वह जो पतरस कह रहा है। वे लोग बात करने लगे कि कैसे एक पवित्र खुदा अपने लोगों के अंदर वास कर सकता है। बैग्स ने उल्लेख किया एक वृद्ध महिला का जिन्हें वह जानते थे। उनमें खुदा का आत्मा वास करता था। जब बैग्स और लॉयल लड़के ही थे, यह महिला अक्सर उन्हें अपने घर में आमंत्रित कर लिया करती थी, जहां वे उन्हें ताजी ताजी पकाई हुई डबल रोटी खिलाती थी और फिर उन्हें यीशु के प्रेम के विषय में बताती थी। वह रोटी तो ग्रहण कर लिया करते थे, पर यीशु को पीछे छोड़ जाते थे। बैग्स ने कहा, वह स्त्री इस समय तक 90 वर्ष से अधिक हो गई होगी। तुम्हें मालूम लॉयल, वह यहाँ से करीब ही रहती है। क्या यह बढ़िया नहीं रहेगा यदि हम उनके घर पर ही रुकते चले और उन्हें बताएं कि हम दोनों अब मसीही हैं? जब बैग्स ने यह बोला, बिल को खुदा का आत्मा अपने ऊपर एक थपेड़े के समान आता महसूस हुआ, जैसे कि वह पानी के सोते से एक ठंडी फुहार उन पर पड़ रही हो। प्रेरणा के कौंध के साथ उन्होंने बोला, यहोवा यूं फरमाते हैं, जल्दी ही आप खुदा की महिमा देखोगे, क्योंकि एक नन्हा जानवर है जो मृतकों में से जी उठेगा। जब वे लौटकर वापस आपे में आए, उन्होंने देखा कि बैग्स और लॉयल उनकी ओर अचंभे के साथ ताक रहे थे। बैग्स ने बोला, भाई बिल, क्या आपका वास्तव में वही मतलब था जिस तरह यह सुनाई पड़ा था? मैंने क्या बोला था? बिल ने ईमानदारी से ना जानते हुए पूछा।
जब बैक्स ने भविष्यवाणी को दोहरा दिया, बिल ने उन्हें आश्वस्त किया, यह ठीक वैसे ही घटित होगा जैसा बोला गया है। इसे वैसे ही होना होगा, क्योंकि वह मैं नहीं था जिसने इसे बोला था, वह तो पवित्र आत्मा था। आपको क्या लगता है कि वह जानवर कौन सा होगा? लोएल ने पूछा। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ। आज सुबह मेरे लड़के ने एक बिल्ली के बच्चे को कुछ ज्यादा ही जोर से दबा दिया था। हमारे चलने से पहले तक तो वह मरा नहीं था, लेकिन हो सकता है कि वह मर जाए और फिर जब हम घर पहुंचे, खुदा उसे उसकी जिंदगी वापस दे दे। वह लोग दिन भर मछली के शिकार में बने रहे, पर कुछ नहीं मिला। उस दिन शाम तक बड़ी मछलियों ने चारे को कुतरा तक नहीं था, पर जब वह आई तो इतनी थी कि मिनटों में ही प्रत्येक आदमी ने एक एक ट्राउट निकाल ली। कुल मिलाकर उन तीनों मछलियों का वजन 20 पाउंड था। तब तक उनके पास चारा समाप्त हो गया था, सो उन्होंने उस दिन वही समाप्त किया। सुबह पैन में तली हुई ट्राउट मछली और तले हुए आलूओं के नाश्ते के बाद वह लोग अपनी छोटी नाव में चढ़े। नाव के बाहर से लगने वाला इंजन चालू किया और जलाशय के किनारों के समानांतर चलने लगे। उन्होंने चारा इकट्ठा करने के लिए ब्लू गिल और सनफिश का शिकार शुरू किया, लेकिन शुरुआत में तो उन्हें कुछ न मिला। फिर बिल ने अपनी नाव को एक छोटी खाड़ी नुमा हिस्से की ओर मोड़ दिया। जब उन्होंने मोटर को रोका, इंजन हड़हड़ा कर बंद हो गया। उन्होंने नाव को किनारे की ओर बहने दिया। अपने कांटे पर एक केंचुआ लगाकर उन्होंने अपनी डोरी डाली और जल्दी ही उन्हें अपने चारे पर मछली का कुतरना महसूस हुआ। एक झटके ने एक छोटी ब्लू गिल को पकड़ लिया। जब वे लोग इस खाड़ी नुमा जगह में मछलियां पकड़ रहे थे, वे खुदा के सामर्थ्य के विषय में बात करने लगे। वे लोग उस समय के बारे में वार्तालाप करने लगे जब यीशु ने शमौन से कहा था, गहरे पानी में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाल। शमौन ने उत्तर दिया, स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ भी नहीं पकड़ा है, तो भी आपके कहने पर मैं अपना जाल डालूंगा। जैसे ही पतरस ने अपना जाल झील में डाला, वह इतनी सारी मछलियों से भर गया कि वह फटने लगा। उसने दूसरी नाव में अपने और साथियों को बुलाया कि आकर उसकी मदद करें। उन्होंने जाल को उठाया और दोनों नावों को इतनी सारी मछलियों से भर लिया कि नावें डूबने लगी। लूका 5 की 17। बिल ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वे मछलियां यीशु के बोलने से पहले से झील में थी। वह यह विश्वास करते थे कि खुदा ने असल में उन मछलियों की उसी स्थान में सृष्टि की थी। पंख वाले कीड़े पानी पर दौड़ रहे थे। ब्लू गिल और सनफिश उस समय भूखी थी। नियमित तौर पर वे सतह तक तैर कर आती और किसी न किसी कीड़े पर मुंह मारकर खा लेती थी। क्योंकि ब्लू गिल बहुत छोटी होती हैं, बिल एक 4 नंबर के छोटे कांटे के साथ एक पतली डोरी का प्रयोग कर रहे थे। दूसरी तरफ लोएल एक 12 नंबर के कांटे का प्रयोग कर रहे थे। यही वह कांटा है जिसे ट्राउट मछली पकड़ते हैं। लोएल ने केंचुआ अपने कांटे में फंसाया और फिर अपनी डोरी डाल दी। वास्तव में तो उसका ध्यान बैक्स और बिल की बातचीत में ज्यादा था, बजाय अपनी मछली पकड़ने के। अपनी डोरी में झटका महसूस होने पर लोएल ने डोरी खींच ली और यह देखकर चकित हो गया कि एक ब्लूगिल मछली पूरा का पूरा अपने पेट के अंदर गहराई तक उस पूरे कांटे को निगल गई थी। इसे देखो जरा, अपनी डोरी में फंसी 3 इंच लंबी मछली डोरी के किनारे लटकते हुए लोएल बोले, अब आपको कांटा दिखाई भी नहीं दे रहा है। ब्लू गिल को एक हाथ से पकड़कर अपनी डोरी को दूसरे हाथ में लपेटकर लोएल ने खींचा। एक चीरने फटने की आवाज के साथ उस मछली का आंतड़ियां और गलफड़ों के एक हिस्से को साथ में लेकर कांटा बाहर निकल आया। लोएल ने अचंभे के साथ सीटी बजाई और कहा, छोटी मछली, तुमने अपनी आखिरी हिचकी ले ली। अपना कांटा साफ करके उसने मछली को पानी में फेंक दिया। कुछ पलों के लिए ब्लू गिल ने तैरकर चले जाने के प्रयास में अपने पर और पूंछ पानी पर पटकी। फिर वह एक तरफ पलटी और मर गई। वह बेजान और बगैर हरकत के नाव से लगभग 10 फीट दूर तक बह गई। हल्की हल्की हवा के झोंकों और तरंगों के द्वारा धीमे धीमे किनारे की तरफ बहने लगी। लोएल, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बिल ने कहा। तुम्हें एक छोटे कांटे का प्रयोग करना चाहिए था। फिर जैसे ही तुम्हें कुतरना महसूस हो, अपनी डोरी को झटका दो। इससे कांटा उसके जबड़ों में फंस जाएगा।
ओ, मैं तो बस एक गांव का लड़का हूँ जिसने मछली का शिकार ज्यादा नहीं किया है। अपने 12 नंबर के कांटे में एक और केंचुआ फंसाते हुए लोयल ने कहा, मैंने तो हमेशा ही यह इसी तरह किया है। बैक्स और बिल ने खुदा की सामर्थ्य पर अपना वार्तालाप फिर से शुरू कर दिया। लगभग 30 मिनट बाद बिल ने वचन के एक हिस्से का उल्लेख किया जो उन्हें हमेशा ही उलझन में डाल देता था। एक सुबह जब यीशु भूखे थे तो वह एक अंजीर के पेड़ में अंजीर ढूंढने गए थे। एक भी ना पाकर उन्होंने पेड़ को श्राप दे दिया था। शाम तक उस पेड़ की प्रत्येक पत्ती सूखकर भूरी हो गई थी। जब चेले इस बात से अचंभित हुए थे कि कितनी जल्दी वह पेड़ पूरी तरह से मर गया था, यीशु ने कहा, खुदा में विश्वास रखो, क्योंकि निश्चय जान लो मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहीं उखड़ जा और जाकर समुद्र में पड़ जाए और अपने हृदय में संदेह ना करे, बल्कि विश्वास करे कि जो कुछ वह कहता है वह हो जाएगा, तो वह जो बोलेगा वह पाएगा। मरकुस 11:12-13। जबकि वह बात ही कर रहे थे, बिल उस मरी हुई मछली को ही पानी में पड़े हुए देख रहे थे, जो नाव से ज्यादा दूर नहीं थी। हवा ने उसे बहाकर कुछ कमल के फूलों के पास पहुंचा दिया था। वहां पर वे अपने एक पहलू के बल पानी की सतह पर पड़ी थी। उसकी आंतड़ियां उसके हरे मुंह से बाहर को निकली हुई थी। अब उसकी खासियत स्वरूप नीले गलफड़े सफेद पड़ चुके थे। अचानक से बिल को एक अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। ऊपर देखा तो पाया पहाड़ की एक ढलान पर ऊपर प्रभु का दूत प्रज्वलित था, जैसे आग। एक भवंडर के रूप में वह पहाड़ की ढलान से पेड़ों के ऊपर से तेजी से चलता हुआ सीधा नाव की ओर चलता हुआ नीचे उतर कर आया। फिर स्वर्गदूत उनके साथ खड़ा था। भवंडर की गर्जन से उनकी चेतनाएं ओत प्रोत हो गई थी। स्वर्गदूत ने आज्ञा दी, खड़े हो जाओ। बिल खड़े हो गए। लॉयल ने बैक्स से पूछा, वे क्या कर रहे हैं? चुप, बैक्स बोले, कुछ होने वाला है। स्वर्गदूत ने कहा, उस मछली से बोलो और वह फिर से जी उठेगी। कमल के फूलों के पास बहकर पहुंच चुकी ब्लू गिल मछली की ओर इशारा करके बिल ने कहा, नन्ही मछली, यीशु मसीह तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस देते हैं। फौरन ही स्वर्गदूत गायब हो गया। तीनों पुरुषों ने के देखते देखते उस ब्लू गिल मछली ने अपनी आंतड़ियों को वापस अंदर सुड़क लिया, अपनी देह को सीधा किया और पानी पर तैरती हुई चली गई और अपने झुंड में जाकर शामिल हो गई। लॉयल नाव में पीछे की ओर गिर पड़ा। वह बड़बड़ाते हुए बोला, ओह भाई बिल, ओह क्या आपके विचार से वह मेरे लिए था, क्योंकि मैंने उस मछली से कहा था तुमने अपनी आखिरी हिचकी ले ली। नहीं भाई लॉयल, खुदा तो बस वचन के उन हिस्सों की पुष्टि करने के लिए अपनी महान सामर्थ को दिखा रहे थे जिन पर हम अभी हाल ही में बातचीत कर रहे थे। लेकिन क्यों? बैक्स ने पूछा। आपने तो स्वयं ही अभी यह बोला था कि आपकी प्रार्थना सूची में मंदबुद्धि बच्चों को भी शामिल करके सैकड़ों लोग हैं। भला खुदा एक नन्ही सी मछली को पुनः जीवित करने के लिए अपने सामर्थ को क्यों इस्तेमाल करेंगे? वह खुदा हैं और वह जो चाहे सो कर सकते हैं। यह वचनानुसार है। जरा सोच के देखो कि जिस दिन यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप देने के लिए अपने सामर्थ का प्रयोग किया था, उस दिन कितने ढेर कोढ़ी यरूशलेम में थे। देखा, यह तो बस साधारणता से यह दिखाता है कि खुदा हर चीज की चिंता करते हैं। यदि वह एक नन्ही सी मछली के लिए पर्याप्त चिंतित है कि बोलकर उसे उसका जीवन लौटा दें, तो वह निश्चय ही अपने बच्चों में बोलकर अनंत जीवन दे देंगे। अगस्त में विलियम ब्रनम ने उत्तर की ओर उड़ान भरी। इस बार एल्बर्ग, कनाडा, एक 9 दिनों की विश्वास द्वारा चंगाई वाली सभा श्रृंखला के लिए जो एडमंटन शहर में होनी थी। भीड़ की तादाद काफी बड़ी थी, लेकिन जो स्वागत उन्होंने इन्हें दिया वह ठंडक भरा था। तीसरी रात तक बिल को समझ में आ गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इन कनाडा वासियों का विश्वास तो घास के मैदान की आग की गर्मी की तरह बढ़ना चाहिए था। उसके बजाय उनके रवैये तो भीषण ठंड से सकत जमी हुई मिट्टी की तरह ठंडे थे। जब बिल ने प्रचार समाप्त किया, उन्होंने कहा, यहाँ से वह नीचे जाती हुई सीढ़ियों के बीच क्या आपको वह घूमता हुआ ज्योतिपुंज दिखाई दे रहा है? यह बस अभी प्रकट हुआ है। मेरा विश्वास है कि वह ज्योतिपुंज वही आग का स्तून है जिसने निर्गमन की पुस्तक में निर्गमन 13 की 21 इजरायली बच्चों की अगुवाई की थी। आगे चलकर वह आग का स्तून देदारी हो गया और हमारे बीच में खुदा के पुत्र यीशु मसीह के रूप में जिया। जब वह पृथ्वी पर था, यीशु ने कहा था, मैं खुदा से आया हूँ, वापस खुदा में जाता हूँ। यूहन्ना 16 की 28।
मेरा विश्वास है कि जब वे लौटकर खुदा के पास गए, वे वापस उस ज्योतिपुंज के रूप में लौट गए। यह वही ज्योतिपुंज है जिसने दमिश्क की राह पर पौलुस को अंधा करके पटक दिया था। पौलुस ने पूछा था, आप कौन हैं प्रभु? ज्योतिपुंज ने उत्तर दिया, मैं यीशु हूँ। प्रेरित 9:3-5। मेरा विश्वास है कि वह वही ज्योतिपुंज है जो उस रात कैदखाने में प्रेरित पतरस के पास आया था। कैदखाने के दरवाजों को खोलकर उसे बाहर निकाल ले गया था। प्रेरित 12:5-11। मैं सचमुच में विश्वास करता हूँ कि सर्वशक्तिमान खुदा स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है और यीशु मसीह उनके बेटे हैं जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। वही उस छोटी स्त्री की प्रार्थना उत्तर दे रहे हैं जो ठीक वहाँ पर बैठी हुई है। बिल ने काले बालों वाली एक महिला की ओर इशारा किया जो सामने वाले हिस्से से पास ही बैठी थी। आप घबराहट की समस्या से ग्रसित हैं। आपके पड़ोस में पुरुष बैठे हैं, वे पीठ की परेशानी से ग्रसित हैं। आप दोनों पति पत्नी हैं। यदि यह बातें सही हैं तो अपने हाथों को उठाइए। उन दोनों ने अपने हाथ उठा दिए। क्या आपके पास प्रार्थना कार्ड है? आपके पास नहीं है। आपको जरूरत भी नहीं है। आप दोनों चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं। आमीन। वह आदमी जो ठीक उनके पीछे बैठे हैं, उनको पित्ताशय की समस्या है। आपका नाम है क्लेरेंस। आप एक जगह से हैं जिसका नाम है ग्रैंड पेरी। यह सही बात है कि नहीं? आपकी पित्ताशय की समस्या समाप्त हो गई है श्रीमान। आप घर जा सकते हैं और भले चंगे रह सकते हैं। आमीन। आप कहेंगे, भाई ब्रनम, आपने उस आदमी का नाम बुलाया। क्या यीशु मसीह ने जब वह इस मांस की देह में यहाँ पर थे, शामोन को नहीं बताया था कि उसका नाम शामोन है और उसके पिता का नाम योना है, और यह भी कि अब से वह पतरस कहलाएगा? यूहन्ना 1:40-42। यीशु आज भी वैसे ही हैं। वहाँ पर ज्योतिपुंज उस औरत के ऊपर लटका हुआ है। वह उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। उसका नाम श्रीमती फिशब्रुक है। अपने पैरों पर खड़ी हो जाइए। आप इसी शहर की हैं। आप सड़क संख्या 125 पर रहती हैं। आपके घर का नंबर 13104 है। यदि यह सही है तो अपना हाथ उठाइए। ठीक है श्रीमती फिशब्रुक, आप चंगी हो चुकी हैं। यीशु मसीह आपको ठीक करते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि उसकी उपस्थिति यहाँ पर है? मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष जो पिछड़ा हुआ है या फिर जिसने हाल में ही मसीह को ग्रहण किया है, आगे आ जाएं, ताकि मैं आपके लिए आशीष मांग सकूं, जबकि अभिषेक यहाँ पर है। आर्गन वादक एक भजन बजाने लगा। हालांकि श्रोता भवन में हजारों लोग थे, लेकिन कोई भी निकलकर आगे नहीं आया। हालातन बिल ने कहा, आप कनाडा वासियों के साथ मामला क्या है? आप इतने ज्यादा चर्चवादी हो गए हैं कि मसीह को ही बाहर छोड़ आए हैं। रूढ़िवादी होना अच्छी बात है, लेकिन इतने अक्कड़दार मत हो जाइए कि आप आत्मा को शोकित करके दूर कर दें। आपको कोई बेदारी नहीं मिलेगी। उसी पल उन्होंने काली लहर सुनने वालों के ऊपर लुढ़कती हुई खुलकर फैलती देखी। उन्होंने चेतावनी दी, यदि मैं खुदा का नबी हूँ तो मैं उसके नाम में बोलता हूँ, भला हो कि आप खुदा के साथ ठीक हो जाएं, क्योंकि घड़ी आ रही है जब आप चीख चीख कर इसे ढूंढेंगे और यह आपको फिर नहीं मिलेगा। यह यहोवा यूं फरमाते हैं है। यदि खुदा का प्रेम तुम्हारे दिलों में नहीं है तो तुम एक पापी हो, नरक जाने के सीधे रास्ते पर हो। यह यहोवा यूं फरमाता है। वही खुदा जो आत्माओं को परख लेता है, लोगों को अनेक उनकी हालातों के बारे में बताता है, वही यह बात ठीक अभी बोल रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में बोलता हूँ, दौड़कर वेदी पर आ जाओ और फौरन पश्चाताप कर लो, इससे पहले कि खुदा तुम्हारे ऊपर से पन्ना पलट दे और तुम हमेशा के लिए दोषी ठहर जाओ। पवित्र आत्मा यूं फरमाते हैं जो कि इस वक्त हमारे बीच में है। कुछ और मिनटों और मनाने के पश्चात कुछ एक पश्चाताप करते प्राण प्रार्थना के लिए निकलकर आगे तक आए। बिल को गहराई तक हताशा हुई, क्योंकि वे जानते थे कि सुनने वालों में कई और लोग थे जिन्हें उद्धार की जरूरत थी, और यहाँ तक कि वहाँ पर जो मसीही थे उन्हें भी बेदारी की जरूरत थी। दोस्तों, मैंने ऐसा होते हुए वर्षों में नहीं देखा। मुझे कभी भी इससे पहले ऐसी अनुभूति नहीं हुई जैसा कि कुछ पल पहले हुई जब मैंने वह काली लहर पूरे भवन में फैलती हुई देखी थी। किसी चीज ने मुझ पर चोट की है। खुदा जानते हैं कि यह सत्य है, कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह जब वे जागे, उन्हें अभी भी निराशा का एहसास हो रहा था। क्या गड़बड़ थी? क्यों एडमंटन में इन मसीहों ने अपने बीच में मसीह की उपस्थिति को नहीं पहचाना था और उन आशीषों को पा नहीं सके थे
जो इस प्रकाशन के साथ आती है। बिल सोचने लगे कि कहीं यह उनकी ही तो गलती नहीं है। हो सकता है कि वे सुसमाचार को सबसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर रहे थे जैसा करना चाहिए था। बिस्तर में सीधे बैठकर उन्होंने पास रखे स्टैंड पर से अपनी स्कोफील्ड रेफरेंस बाइबल निकाली और उन लेखों को पढ़ने लगे जिन्हें उन्होंने अंतिम पृष्ठ पर लिखा था। उन्होंने दोबारा पढ़ा उस दर्शन को जो उन्होंने 1952 में देखा था, उस सुबह जब खुदा ने उन्हें उस प्राण घातक अमीबा से चंगा किया था। वह याद करने लगे कि कैसे दे रहित हाथ ने आकर यहोशू के अध्याय 2 से 9 आयतों को इंगित करके यह समझाते हुए दिखाया था कि यह आयतें बिल की सेवकाई पर भी उतनी ही लागू होती हैं जितना यहोशू पर होती थी। उन्होंने अपनी बाइबल बंद कर दी, लेकिन उसे नीचे नहीं रखा। उसके बजाय उन्होंने उसे अपनी दोनों हथेलियों के बीच सीधा खड़ा करके पकड़ लिया, जबकि वह बैठकर मनन कर रहे थे। जल्दी ही उन्हें महसूस हुआ कि प्रभु का दूत उनके होटल के कमरे में आ गया। बिल की उलझन डर में बदल गई। उन्होंने झटके से अपने दोनों हाथ खींच अपने दिल के पास प्रार्थना की मुद्रा में जोड़ लिए, किसी भी पल खुदा के उनसे बात करना शुरू कर देने की अपेक्षा में। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ अपनी बाइबल से हटाए, वह पुस्तक दोनों हिस्सों में खुल गई। उनकी बाइबल कई वर्षों से लगातार इस्तेमाल होने के कारण पर्याप्त जीर्ण हो गई थी। वह उन सैकड़ों जगहों में से किसी पर भी आसानी से खुल गई हो सकती थी जिन्हें वे अक्सर पढ़ा करते थे। अब वह खुली यहोशू अध्याय 1 पर बिल ने पढ़ा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हयाब बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाब बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा खुदा यहोवा तेरे संग रहेगा। उनका डर कम हो गया, उनकी निराशा चली गई और उनका आत्मविश्वास लौट आया। खुदा ने उन्हें एक स्वर्गदूत के द्वारा बुलाया था। उन दर्शनों के माध्यम से पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई कर रहे थे। भले ही प्रत्येक मसीही डिनोमिनेशन उन्हें ठुकरा दे, यह इस तथ्य को बदल नहीं सकता कि खुदा ने उन्हें वह करने के लिए ठहराया है जो वह कर रहे हैं। वह यह सोचा करते थे कि उनका एकमात्र काम यह है कि दिव्य चंगाई के एक वरदान को संसार के पास ले जाएं। फिर खुदा ने उनको उनकी सेवकाई के 3 हिस्से दिखाए। वह 3 खिंचाव उस मछली पकड़ने वाली डोरी पर जो लगते हैं। पहले 2 खिंचाव उनकी चंगाई की सेवकाई को प्रदर्शित करते थे, लेकिन तीसरा खिंचाव फर्क था। तीसरा खिंचाव तो वह उस बड़ी मछली को पकड़ने वाला था, वह विजय चिन्ह वाली मछली। तीसरा खिंचाव उन सभी लोगों को बुलाएगा जो यीशु मसीह की दुल्हन हैं, और देश में उनके लिए मिरास का हिस्सा बांट कर देगा, जिसकी खुदा ने उन्हें देने की कसम खाई थी। कहीं ना कहीं तो वह लोग होने ही थे जो उसे सुनेंगे, सत्य को पहचानेंगे और उस पर काम करेंगे। यीशु ने कहा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यूहन्ना 8:32। बिल ने अपनी स्कोफील्ड की स्टडी बाइबल के मुख्य पृष्ठ को खोल लिया और पाया कि उस पन्ने पर लिखा था, अध्ययन संदर्भों को इस्तेमाल करने की विधि। अपना कलम उठाकर उन्होंने मार्जिनों में लिखा, कुछ समय से ऐसा हुआ है कि यहोशू का पहला अध्याय मुझ पर खुल गया है। आज 7 अगस्त 1957 की सुबह मैं विलियम ब्रनम था और मैंने एक दर्शन देखा जो मुझे दिया गया था, जो कि इस पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर लिखा हुआ है। फिर मैंने पुस्तक खोली, फिर यह इसी अध्याय पर खुली। प्रिय यीशु मसीह, मेरी सहायता करें कि मैं आपकी महिमा हेतु पर्याप्त हियाव रख सकूं। भाई ब्रनम। वापस यहोशू के पहले अध्याय को पन्ने पलटकर खोलकर बिल ने पन्ने के ऊपर यह लिख दिया, मैं वायदा करता हूँ कि खुदा की मदद से आज के दिन से हियाव बांधे रहूंगा। अगस्त 7, 1957। जैसा कि बिल अक्सर सर्दियों की शुरुआत में किया करते थे, 1957 के अक्टूबर में बिल ने अपनी शिकार वाली यात्रा के लिए उत्तरी कोलोराडो में कोरल पीक्स के जंगली इलाकों में जाने की योजना बनाई। वह लोग अपने कैंप लगाने वाली जगह पर उस दोपहर बाद पहुंचे,
जबकि वह लोग अपने तंबू लगा रहे थे। कुछ आदमियों ने कहा कि उन्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सुबह यह स्पष्ट हो गया कि बिल के अलावा प्रत्येक एशियन फ्लू की चपेट में आ गया है। बुखार के दर्द में उन बीमार आदमियों को तो कुछ खाने तक की इच्छा नहीं हुई, शिकार तो दूर की बात है। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने अपनी राइफलों को बंदूक की पेटियों तक से बाहर नहीं निकाला था। उन्होंने तो बस अपने तंबुओं को वापस लपेटा और गाड़ियों से घर लौट गए। बिल भी पीछे पीछे लौट गए। जैसे ही बिल कोलोराडो से लौटकर घर वापस पहुंचे, उन्होंने मध्य आइडाहो में मछली पकड़ने की यात्रा के इंतजाम कर लिए। कुछ दिनों के बाद वह और उनके साथी गाड़ियों से कीचम आइडाहो पहुंचे और फिर उत्तर में सोटूथ, आरी जैसे दांत पहाड़ों के जंगलों में पहुंच गए। जब उन्होंने रेडविश झील के पीछे सोटूथ पहाड़ों को देखा, बिल समझ गए कि उन्हें पहाड़ों को उनका नाम कैसे मिला। वे ऊंची ऊंची नोकीली चोटियां वास्तव में एक अति विशाल आरी जिसके दांत ऊपर की ओर करके खड़ी रखी गई हो के समान प्रतीत होती थी। मछली के शिकारियों ने अपने लिए और अपने रस्त ढोने के लिए भी घोड़े किराए पर लिए और फिर वह जंगलों में अंदर की ओर सवारी करते हुए चले गए और जाकर सलमोन नदी के ईस्ट फोर्क के किनारे वाली चराई पर में अपना कैंप लगाया। इंडियन और वहां पर शुरू से बसे लोग उस नदी को रिवर ऑफ नो रिटर्न, वापस ना लौटने वाली नदी कहते थे, क्योंकि वह कई सौ मील तक पश्चिम में घुमावदार रास्तों से जाती थी, जहां फिर वह स्नेक नदी और फिर आगे जाकर अंततः प्रशांत महासागर में जाकर गिरने से पहले कोलंबिया नदी में मिल जाती थी। चूंकि बिल सर्दियों की शुरुआत में उसके उद्गम के पास मछली के शिकार पर थे, सलमोन नदी का जलस्तर कई हिस्सों में काफी दूर तक काफी कम था, पर गहरे कुंड समान हिस्सों में जमा था जो उन जगहों पर बने हुए थे जहां जहां पर नदी का रास्ता मुड़ता था या फिर सपाट हो जाता था। यह जगह मछली पकड़ने के लिए बहुत बढ़िया स्थान थे। सबसे बड़ी वाली ट्राउट मछलियां उन कुंडनुमा जगहों में बहाव के द्वारा जमा हो जाती थी। रातें ठंडी थी, लेकिन दिन में अभी गर्मी होती थी। बर्फबारी अभी शुरू नहीं हुई थी। शरद ऋतु के रंगों ने पहाड़ों के ढलानों और वादियों के तलों को और चमकदार बना दिया था। सदाबहार पेड़, टैमरेक वृक्षों की लाल नोकों के और हकलबेरी झाड़ियों जैसी कई और झाड़ियों की चटक नारंगी पत्तियों के बीच चितराए हुए थे। सलमोन नदी के किनारे वाली गीली भूमि पर एस्पेन और चिनार के पेड़ फल फूल रहे थे, जो अब अपनी नारंगी और पीली पत्तियों को दर्शा रहे थे। हवा में एक खास तरह की महक थी जिसने उनको अपने बचपन की यादें वापस ला दी थी, जब वे लड़के ही थे। तब शरद ऋतु में कैसे शिकार किया करते थे वह गहरी इच्छा के भाव से भरने लगे। उनका बड़ा हुआ तनाव धीरे धीरे जाने लगा। यह उस तरह की जगह थी जिससे उन्हें सबसे ज्यादा प्यार था। यहाँ इस जंगल में मंत्रमुग्ध कर देने वाले पहाड़ी दृश्यों के बीच घिरे हुए वे आराम पा सकते थे, या सभ्यता की मांगे तक उन तक पहुंच नहीं सकती थी, या जैसा कि वे सोचते थे।